नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं सारा न्यूज मैगजीन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बस कुछ ही क्षण में तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग कर देगी और कहीं न कहीं विराम लग जाएगा कि किसे टिकट कहां से मिलती है और कौन पार्टी कितने टिकट पर चुनाव लड़ती है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। चलिए आपको बताते चले। पटना साहिब कहने की हॉट सीट हमेशा रही है। ये महागठबंधन, जिस तरीका से आरजेडी कहा जा सकता है या कांग्रेस अपने आप को पटना साहिब में चुनाव के वक्त में मजबूत नजर आती है कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन और उसके पीछे अगर चले जाइए चुनाव से पहले तो कोई नजर नहीं आता है कौन मजबूत है, कांग्रेस है कि आरजेडी है। लेकिन यहाँ हमेशा ये देखने को मिला है कि महागठबंधन की ओर से ऐन वक्त पर कोई न कोई नया चेहरा आ जाता है, कोई न कोई नया चेहरा ऐसा शक्ल आ जाता है जो यहाँ से पटना साहिब में जो पुराने लोग हैं वो नाखुश हो जाते हैं और उसका हार का कारण बनता है। उसी क्रम में लगातार इस बार देखने को ये मिल रहा है पटना साहिब से कि महागठबंधन के लोग एक ही सुर में एक बात कह रहे हैं कि इस बार पुराने चेहरा को टिकट दिया जाए पटना साहिब से। देखने वाली बात यह होगी कि पुराने चेहरे में कौन मजबूत है। पुराना चेहरा तो बहुत है पटना साहिब में, लेकिन कभी वो नजर आए जमीन पर, कभी वो गलियों में गए, कभी लोगों से मिले, कभी दुख सुख में शामिल हुए या किसी भी तरीका से आप देख सकते हैं पटना साहिब में महागठबंधन के वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो कोई नजर आते हैं नहीं। लेकिन चुनाव के वक्त में कई दावेदारी अपने आप को पेश करना शुरू कर देते हैं। अभी कांग्रेस का कहने के पटना साहिब का जैसा कहा जा रहा है कि टिकट है, इसलिए इस बार पटना साहिब कांग्रेस की झोली में फिर जाती नजर आ रही है। आपको बताते चले इस बार कांग्रेस से एक चेहरा नजर आ रहा है, वो शशांक शेखर है। जिस तरीका से उन्होंने जो तैयारियां की है पटना साहिब में, अपने आप को प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया, बैनर, पोस्टर और लोगों के जो करीब गए हैं, हर के पास जाके उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें जाना है, उसको देखते हुए इस बार कहने के महागठबंधन के और भी कई पुराने नेता की नींद हराम कर दो। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरीका से तमाम महागठबंधन के पुराने जो चेहरा है उन्हें इस लिए बैठक भी करनी पड़ी, इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने एक बैठक भी किया महागठबंधन के तमाम पुराने नेता कि इस बार हम लोग नए चेहरा को सहयोग नहीं करेंगे, हम लोग बाइकआउट करेंगे। इसके लिए उन्होंने बैठक भी कर दी है कि चेहरा हो तो पुराना हो, लेकिन उन लोग का जिससे पुरानी चेहरा है आप देख लीजिए कहीं भी चुनाव एकदम करीब है, उन लोग कहीं नजर नहीं आते। कोई गली, कोई प्रचार, कोई बोर्ड, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया, कोई मीडिया में स्टेटमेंट कहीं आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन चुनाव लड़ेंगे, कई चेहरा है, अपने आप को आरजेडी के मजबूत साथी भी कहते हैं, लेकिन क्या इस बार पुराने साथी ही महागठबंधन के चेहरा होंगे, कांग्रेस के होंगे या आरजेडी के होंगे? पटना साहिब से पुराना चेहरा होंगे या नए चेहरा पर मजबूती के साथ भरोसा किया जा सकता है? इसलिए कि जिस तरीके से नया चेहरा में शशांक शेखर ने अपने आप को दावेदारी मजबूत की है, तमाम पुराने चेहरा का कहीं न कहीं नींद हराम को जरूर कर दिया। इसलिए हम कह रहे बैठक करना पड़ी है, ये बड़ी बात। नए चेहरा को हटाने के लिए बैठक करनी पड़ी है पुराने चेहरे वाले को, जितने भी आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, सीपीआई हो, जो तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं, तमाम लोगों ने बैठक करके ये कहा है कि इस बार हमें पुराने चेहरा चाहिए। लेकिन पुराने चेहरा में कौन है वो भी नाम नहीं बता रहे। पुराने चेहरा में किसकी तैयारी पूरा 5 साल से कौन इतने लगे हुए हैं लोगों तक, ये कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन देखने वाली बात हो इस बार पटना साहिब से महागठबंधन से किसे टिकट दिया जाता है, पुराने चेहरे हो या नए चेहरे हो, तो आला कमान महागठबंधन पूरे दल तैयार करेगी कि किसे टिकट दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से नजर आ रहा है कि कांग्रेस की झोली में पटना साहिब सीट जाती नजर आ रही है और उसमें एक चेहरा नजर आ रहा है, वो है शशांक शेखर का। शशांक शेखर ने जिस तरीके से अपने जमीन पर मजबूती के साथ आए हैं, जिस तरीके से जमीन पर अपने आप को पकड़ बनाया है, कोई पुराने चेहरा को आप दिखा दीजिए, कहीं भी आप दिखा दीजिए कि एक बैनर पोस्टर नजर आ जाए, एक स्टेटमेंट नजर आए, गरीब में दुख सुख में पहुंच जाए, कहीं नहीं। बस थोड़ा सा धरना प्रदर्शन कर दिया और अपने आप को नेता पुराने कहने लगे। देखने वाली बात हो। चलिए पटना साहिब कहने के हमेशा हॉट सीट रही है और इस पर नजर हमेशा रही है।
जीत हार अलग बात है, वो वक्त बताए। धन्यवाद।